SG सीरियल अपडेट्स के सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां यह अब सिर्फ भावनाओं का ड्रामा नहीं बल्कि एक सांस रोक देने वाला सस्पेंस थ्रिलर बन चुकी है। जनक की जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रही है, लेकिन इस बार जो तूफान उसके सामने खड़ा है वह उसकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। इस बार दाव पर सिर्फ उसका सुहाग नहीं बल्कि एक ईमानदार अफसर ऋषि की जान है। एक तरफ वह दरिंदा अंकुश है जिसने सत्ता और ताकत के नशे में इंसानियत की हर हद पार कर दी है, और दूसरी तरफ एक बेबस पत्नी जिसे अपने पति को बचाने के लिए किसी की जान लेने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जनक कोई कमजोर और डरपोक लड़की नहीं है। वह उसी नूतन की बेटी है जिसने हालात से लड़ना सीखा था, और उसी अनिरुद्ध की संतान है जिसकी रगों में जिद और हिम्मत दौड़ती है। अस्पताल की वह ठंडी और वीरान लॉबी जनक के लिए किसी रणभूमि से कम नहीं है। दवाइयों की गंध और मशीनों की आवाजों के बीच मौत का साया हर तरफ मंडरा रहा है। उसके हाथ में पकड़ा फोन उसकी जिंदगी की सबसे नाजुक डोर बन चुका है, और उस डोर का दूसरा सिरा अंकुश के हाथ में है। वीडियो कॉल पर अंकुश उसे धमका रहा है कि अगर उसने मंत्री को जहर का इंजेक्शन नहीं दिया तो वह उसी पल ऋषि की जान ले लेगा। ऋषि, जो एक बहादुर पुलिस अफसर है, आज उसी अपराधी की कैद में है जिसे उसने कभी सलाखों के पीछे भेजने का सपना देखा था। यही ऋषि की मजबूरी और जनक का सबसे बड़ा दर्द बन गया है। किसी भी आम इंसान के लिए यह पल टूट जाने का होता। एक तरफ पति की जान और दूसरी तरफ एक निर्दोष मंत्री की जिंदगी। अगर वह मंत्री को नहीं मारेगी तो ऋषि मर जाएगा, और अगर वह मंत्री को मार देगी तो खुद एक अपराधी बन जाएगी और शायद ऋषि की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। लेकिन जनक का तेज दिमाग समझ चुका है कि अंकुश जैसे अपराधी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह जानती है कि अगर उसने मंत्री को मार भी दिया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि अंकुश ऋषि को छोड़ देगा। बल्कि सच तो यह है कि अंकुश का असली मकसद मंत्री से ज्यादा जनक को फंसाना है, ताकि ऋषि को हमेशा के लिए बर्बाद किया जा सके। यहीं से जनक के भीतर छिपा वह रौद्र रूप जागता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके चेहरे से आंसू पोंछ जाते हैं और उसकी आंखों में एक ठंडी सधी हुई चमक आ जाती है। अब वह एक डरपोक पत्नी नहीं बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बन चुकी है। वह फोन पर अंकुश से रोते हुए बात करती है, गिड़गिड़ाती है, ताकि उसे लगे कि वह पूरी तरह टूट चुकी है और उसके जाल में फंस चुकी है। लेकिन उसी वक्त उसकी नजरें अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती और मंत्री के कमरे में लगे उपकरणों को बारीकी से परख रही होती हैं। अब वह ऋषि की पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर की साथी की तरह सोच रही है। उसे याद आते हैं वे पल जब ऋषि अपराधियों की मानसिकता और उनकी कमजोरियों के बारे में बातें करता था। आज वही बातें उसके लिए हथियार बन जाती हैं। वह समझ जाती है कि उसे अकेले नहीं बल्कि दिमाग से यह जंग जीतनी होगी। उसकी नजर बार बार उस नर्स पर जाती है जो मंत्री के कमरे में आती जाती रहती है। उसे एहसास होता है कि उसे किसी गवाह या मददगार की जरूरत है, लेकिन बिना किसी को बताए, बिना किसी को शक दिए। जनक तय कर लेती है कि वह मंत्री को नहीं मारेगी, बल्कि अंकुश को यही यकीन दिलाएगी कि उसका काम हो चुका है। उसका प्लान बेहद जोखिम भरा है। उसे कमरे में जाकर जहर का इंजेक्शन उठाना है, वीडियो कॉल पर सब कुछ असली जैसा दिखाना है, और साथ ही ऐसा खेल खेलना है कि मंत्री की जान भी बच जाए और अंकुश को लगे कि उसने जीत हासिल कर ली है। वह जानती है कि वीडियो कॉल पर सिर्फ तस्वीरें दिखती हैं, सच्चाई नहीं। धीरे धीरे वह मंत्री के कमरे की ओर बढ़ती है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन डगमगाते नहीं। हर कदम के साथ वह खुद को उस अभिनय के लिए तैयार कर रही है जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल अभिनय होगा। दरवाजा खुलता है, अंदर मशीनों की लगातार बीप बीप की आवाज किसी टाइम बम की तरह उसके दिल की धड़कनों से टकरा रही है। फोन अभी भी चालू है, अंकुश दूसरी तरफ से सब देख रहा है। उसकी आंखों में जीत की चमक है। जनक बिस्तर के पास पहुंचती है, इंजेक्शन उठाती है, हाथ जानबूझकर कांपता है ताकि अंकुश को लगे कि वह डर गई है। लेकिन असली चाल तो वह पहले ही चल चुकी होती है।
कमरे में घुसते ही वह बड़ी सफाई से जहर की शीशी अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा चुकी होती है और उसकी जगह सलाइन वाटर का इंजेक्शन उठा लेती है। कैमरे का एंगल ऐसा सेट करती है कि अंकुश को सब सही नजर आए। फिर वह नीडल ड्रिप के पास ले जाती है और पिस्टन दबा देती है। स्क्रीन के उस पार अंकुश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। उसे लगता है कि मंत्री के शरीर में मौत उतर चुकी है, लेकिन झनक जानती है कि सिर्फ इंजेक्शन देना काफी नहीं, उसे मौत का सबूत भी देना होगा। तभी वह बड़ी चालाकी से अपनी कोहनी से कार्डियाक मॉनिटर के सेंसर वायर को हल्का सा खींच देती है। अचानक मशीन से लंबी और तीखी बीप गूंजने लगती है, वही आवाज जो दिल की धड़कन रुकने का संकेत होती है। यह आवाज फोन के माइक्रोफोन से सीधे अंकुश के कानों तक पहुंचती है। उस एक आवाज ने उसे यकीन दिला दिया कि मंत्री मर चुका है। झनक जोर जोर से रोने लगती है, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती है। उसका अभिनय इतना सच्चा होता है कि अंकुश भी धोखा खा जाता है। वह फोन पर खुश होकर कहता है कि बहुत अच्छा, अब अस्पताल से निकल जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऋषि कहाँ मिलेगा। जीत के नशे में चूर होकर वह जल्दबाजी में फोन काट देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही कॉल कटती है, झनक का रोना एक पल में रुक जाता है। उसके चेहरे से डर का नकाब उतर जाता है। वह तुरंत सेंसर वायर वापस जोड़ देती है। मशीन की बीप सामान्य हो जाती है। मंत्री हड़बड़ाकर आंखें खोलते हैं। झनक उन्हें इशारे से शांत रहने को कहती है। तभी डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए अंदर आते हैं, लेकिन झनक पूरे आत्मविश्वास से उन्हें रोकती है और बताती है कि यह एक सोचा समझा ड्रामा था और असली खतरा बाहर से था जिसे उसने अभी टाला है। वह तुरंत अनिरुद्ध को बुलाती है और सारी सच्चाई बता देती है। अनिरुद्ध अपनी बेटी की हिम्मत और समझदारी पर गर्व महसूस करता है, लेकिन चिंता अब भी खत्म नहीं होती क्योंकि ऋषि अभी भी अंकुश की कैद में है। यह साफ हो जाता है कि झनक का प्लान सिर्फ बचाव का नहीं बल्कि पलटवार का है। उसने पहला वार जीत लिया है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है, जहां अब शिकार बनने वाला है वही शिकारी जिसे अब तक खुद को सबसे चालाक समझने का घमंड था। कॉल कटने से ठीक पहले झनक की नजर एक ऐसी बात पर टिक गई जिसने पूरे खेल की दिशा बदल दी। अंकुश जब अपनी जीत पर झूम रहा था और कैमरा हल्का सा हिला था, उसी पल पीछे की टूटी हुई खिड़की से बाहर का दृश्य साफ दिखाई दे गया था। वहां एक पुरानी जर्जर ईंटों की चिमनी से काला धुआं निकल रहा था और उसी के साथ एक भारी सी घंटी की आवाज गूंज रही थी, जैसी अक्सर किसी पुराने कारखाने में शिफ्ट बदलने के वक्त बजती है। झनक का दिमाग उसी पल बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। उसे याद आया कि शहर के बाहरी इलाके में एक बंद पड़ी कपड़े की मिल है, जिसके पास ही एक पुराना घंटाघर है। ऋषि ने कभी उसे बताया था कि उस इलाके में कई गैरकानूनी गतिविधियां होती रही हैं। उसी पल झनक को लगभग पूरा यकीन हो गया कि अंकुश ने ऋषि को वहीं कहीं कैद कर रखा है। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वह पुलिस का इंतजार करे या फिर खुद ही ऋषि को बचाने निकल पड़े। लेकिन उसे यह भी पता था कि जैसे ही पुलिस की सायरन बजेगी, अंकुश घबराकर ऋषि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने बहुत सोच समझकर एक खतरनाक लेकिन जरूरी फैसला लिया। उसने अनिरुद्ध और पुलिस कमिश्नर को अपने प्लान में शामिल किया। तय हुआ कि झनक अकेली ही उस जगह जाएगी जहां अंकुश उसे बुलाएगा, ताकि उसे लगे कि वह अब भी पूरी तरह उसकी गिरफ्त में है। लेकिन उसके मंगलसूत्र के पेंडेंट और बालों की क्लिप में एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर छिपा दिया गया। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स बिना सायरन, सादे कपड़ों में उससे थोड़ी दूरी पर उसका पीछा करेगी। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त झनक के कदमों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने साड़ी का पल्लू कसकर बांध लिया, जैसे किसी युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही हो। तभी उसका फोन फिर बजा। अंकुश था, जिसने उसे पुराने पुल के नीचे बुलाया। झनक समझ गई कि यह बस एक पड़ाव है, असली ठिकाना कहीं और होगा। उसने डर से कांपती आवाज में कहा कि उसने अपना काम कर दिया है और अब बस अपने पति को वापस चाहती है।
अंकुश ने उसे धमकाया कि अगर उसने पुलिस को खबर की तो ऋषि की लाश भी नहीं मिलेगी। झनक मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि जाल तो पहले ही बिछ चुका था। कुछ देर बाद वह उस इलाके में पहुंची जहां बंद पड़ी मिल के जर्जर गोदाम खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा, टूटा हुआ लोहा, धूल और वीरानी फैली थी। यही वह जगह थी जहां ऋषि को कुर्सी से बांधकर रखा गया था। वह घायल था, बदन पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद और हिम्मत चमक रही थी। वह बार बार अंकुश से कह रहा था कि वह नहीं जानता कि उसने किसकी पत्नी को ललकारा है। झनक जैसे ही मुख्य दरवाजे पर पहुंची, अंकुश के गुंडों ने उसे घेर लिया। कोई और होता तो शायद वहीं डर के मारे टूट जाता, लेकिन झनक की नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। वह रास्ते, छुपने की जगहें और हाथ आने वाली हर चीज को नोट कर रही थी। उसे पता था कि आने वाले कुछ मिनट उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक पल होने वाले हैं। अंदर पहुंचते ही अंकुश ने उसका मजाक उड़ाया, अपनी जीत का ढिंढोरा पीटा और यह बताते हुए हंसा कि कैसे उसने एक एसपी की पत्नी से मंत्री का कत्ल करवा दिया। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन वह नहीं जानता था कि झनक के पल्लू में छुपा छोटा सा डिवाइस उसकी हर एक बात सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचा रहा है। अंकुश ने बंदूक उठाई और ऋषि की तरफ बढ़ा। उसी पल झनक का असली रूप सामने आया। उसने शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा कि शतरंज का खेल खत्म हो चुका है और मात राजा की नहीं, वजीर की हुई है। अंकुश कुछ समझ पाता इससे पहले ही झनक ने फोन उसकी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर अस्पताल के बिस्तर पर बैठे जीवित मंत्री पुलिस कमिश्नर के साथ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर अंकुश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि जिस मौत की बीप उसने खुद सुनी थी, वह झूठ कैसे निकली। झनक ने ठंडे लहजे में बताया कि वह इंजेक्शन जहर का नहीं बल्कि सलाइन का था और वह आवाज बस एक चाल थी। यह सुनते ही अंकुश पागल हो उठा और ऋषि पर गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबा दिया। लेकिन उसी पल झनक ने पास पड़ा जंग लगा ड्रम पूरी ताकत से लुढ़का दिया। अंकुश का संतुलन बिगड़ा और गोली दीवार में जा लगी। तभी चारों तरफ से धमाके की आवाजें गूंजीं। छत और दरवाजे टूटे, स्मोक ग्रेनेड फेंके गए और पुलिस की टीम ने गोदाम को घेर लिया। धुएं के बीच अनिरुद्ध भी आगे बढ़ा। अंकुश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऋषि ने बंधे पैरों से उसे जोरदार लात मारी। झनक ने फुर्ती से जमीन पर पड़ी भारी चेन उठाई और उसके हाथ पर दे मारी, जिससे बंदूक दूर जा गिरी। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने उसे दबोच लिया और हथकड़ियां पहना दी। जब धुआं छटा तो वहां सिर्फ झनक और ऋषि खड़े थे। झनक दौड़कर उसके पास पहुंची और कांपते हाथों से रस्सियां खोलने लगी। आजाद होते ही ऋषि ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक ही बात कि आज उसे अपनी वर्दी से ज्यादा अपनी पत्नी पर गर्व है। झनक अब तक खुद को संभाले हुए थी, लेकिन इस पल टूटकर रो पड़ी। अगले दिन पूरा शहर जान गया कि झनक ने मंत्री की जान बचाई और अंकुश जैसे अपराधी को पकड़वाया। मंत्री ने खुद सामने आकर उसका धन्यवाद किया। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब घर के भीतर भी कई सवाल खड़े होने वाले थे। ऋषि ने तय कर लिया था कि वह अपने घर के अंदर छिपे हर दुश्मन को भी बेनकाब करेगा। झनक का यह रूप सबके लिए एक ऐलान था कि अब वह सिर्फ सहने वाली नहीं, बल्कि हर वार का जवाब देने वाली है। यह कहानी सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं बल्कि उस औरत की ताकत की मिसाल बन गई, जिसने साबित कर दिया कि जब बात उसके सुहाग की हो तो वह किसी भी राक्षस से लड़ सकती है और जीत भी सकती है।